हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। और आज ज्येष्ठ मास की समाप्ति भी है, तो आज के दिन जल के घड़े का दान करना बेहद ही उत्तम माना जाता है। और आज के दिन सूर्य नारायण की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। भगवान विष्णु जी के सत्यनारायण स्वरूप जी की पूजा उपासना की जाती है और उनके निमित्त व्रत भी किया जाता है। और आज के दिन पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव का भी विशेष रूप से विधि विधान से पूजन उपासना की जाती है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आज ज्येष्ठ मास महात्म भी संपूर्ण हो जाएगा और जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व है। और उसके बाद आषाढ़ मास प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 30वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 29 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म को श्रवण करने से प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। वह फल 100 यज्ञों को करने से भी नहीं मिलता। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से और जप तथा यज्ञ से जो फल मिलता है वही फल ज्येष्ठ मास के महात्म को सुनने से मिलता है। समस्त महात्म श्रवण करने से मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। संपूर्ण अथवा आधा, आधे का भी आधा अथवा चतुर्थांश का भी आधा, एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक जो भी भक्ति और श्रद्धा से श्रवण करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। हे द्विज लोगों, स्वल्प पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कार्य में अनेकों विघ्न पड़ते हैं। अंत विघ्न शांति के लिए मनुष्य को पुण्य करना चाहिए। यदि स्नान, कर्म और महात्म का श्रवण कार्य में विघ्न आ जाए तो विघ्न भय से पुण्य कर्म का त्याग ना करें, उस कर्म को दूसरे से करा दें। बारंबार पुण्य कर्म को करने से विघ्नों का नाश होता है। कल युग में करने के योग्य बहुत से कर्म हैं, परंतु कल युग में पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गौ हत्यारा, कृतघ्न, ब्रह्म हत्या, पितरघाती, मातृघाती, मदिरा पीने वाला, कुष्ठी, चोर, विश्वासघाती, ये सब पापी कल युग में प्राण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। प्राण सुनने वाला बालक, वृद्ध, आतुर, सकाम हो या निष्काम, उत्तम, मध्यम और अधम सभी को श्रवण करना चाहिए। स्त्री, शुद्ध और पतित को भी पुराण सुनना चाहिए और इसके सुनने से सर्वदा ही इष्ट फल को प्राप्त करते हैं। निष्काम, सकाम, आस्था, अनास्था, सपर्धा, कपट, सप्र, सस्प्र सभी लोग पुराण सुनने से अपने मनोरथों को पाते हैं। भक्तिहीन होकर भी पातकी पुराण श्रवण तथा इसमें को सुनने से स्वर्ग को गए हैं। इस विषय में एक पाप नाशनी कथा सुनिए। प्रथम द्वारकापुरी में देव शर्मा नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट वह ब्राह्मण सर्वदा ही प्रेत कर्म और दुष्ट कर्म किया करता था। उसके पश्चात अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए चोरी का कर्म भी उसने शुरू कर दिया। इसी प्रकार वह इस रमणीक नगर में बहुत दिनों तक वास करता रहा और इससे करते हुए बहुत ज्यादा वर्ष बीत गए। उसके पश्चात देवयोग से ज्येष्ठ का महीना आ गया। ज्येष्ठ के मास में सभी नागरिक ज्येष्ठ स्नान को करते हुए उदित हुए। वाली जन की दान आदि पूजा का सामान लेकर प्रतिदिन गोमती में स्नान करने के निमित्त जाने के लिए तत्पर हुए। वहां पर जाकर उन्होंने स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र ग्रहण करके भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाते थे। फिर सभी एकत्रित होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को व्यासन पर देकर यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार आदि समान आदर पूर्वक व्यास जी को देकर उनका पूजन कर आदर पूर्वक ज्येष्ठ मात महात्म के पाठ का श्रवण करते थे। इस प्रकार दोपहर वहां पर रहकर अपने घर में आते थे। कुछ दिन बीतने पर वह द्विज धर्म देव शर्मा चोरी करने के निमित्त, जो सदैव इस कार्य के लिए जाया करता था, कहाँ से चोरी करें, इस चिंता में उसे वहां तालाब पर बहुत दिन बीत गए, परंतु उसे चोरी करने का समय नहीं मिला। आज का कल वस्त्र तथा आभूषण की चोरी करूंगा, इसी विचार में पूर्णमासी तिथि भी आ गई। पूर्णमासी के दिन सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक स्नान आदि कर्म किया, पुराण श्रवण किया और व्यास जी का पूजन किया। पूजन करके वस्त्र, आभूषण, द्रव्य, फल, फूल, तांबूल आदि उनको अर्पण किए। वहां उस धन इच्छा से जो व्यास जी ब्राह्मण को दान किया गया था, देव शर्मा ने ब्राह्मण का वध करने का
निश्चय कर लिया। देव से प्राप्त इस व्यास की समस्त वस्तुएं चोरी कर में मैं प्राप्त कर लूंगा, ऐसा निश्चय कर स्वयं वहां आ गया। व्यास पूजन दिखावे के तौर पर करके पृथ्वी पर गिर के दंडवत कर नमस्कार किया और बोला कि हे विपर, मैं अति दीन हूँ और आपको अपना शरीर ही अर्पण करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ भेंट करने के लिए नहीं है। आपसे मैं आपका दास हूँ, आप यथा सुख मेरी सेवा ग्रहण करें। उसने सबसे अधिक बनावटी भक्ति दिखाई। इसके पश्चात सूर्यास्त होने पर सभी लोग चले गए और वहां पर केवल दो ही व्यक्ति रह गए, एक व्यासी यानी कि ब्राह्मण और दूसरा वह धूर्त देव शर्मा। हे राजन, इसके पश्चात उस पौराणिक ने सभी सामान एकत्रित करके बड़ा गट्ठर बांध लिया और देव शर्मा के मस्तक पर रख दिया और उस बोझ से सिर नीचा करके बारंबार प्रसन्न होता हुआ व्यास जी के साथ जा रहा था। तालाब के पास पहुंचकर उस समुदाय में घुसकर भाग गया, परंतु कुछ दूर जाकर पैर फिसल जाने के कारण जल सहित कुएं में जा गिरा। वहां पर बड़ा ही कोलाहल हुआ और आसपास के बहुत सारे लोग भी एकत्रित हो गए। मैं मंद बुद्धि हूँ, जो मैंने इस धर्म इस धर्म का धूर्त का कैसे विश्वास कर लिया, क्योंकि अज्ञात मनुष्य में जो विश्वास करते हैं वह निंदित मनुष्य उसके वश में होकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे विडाल के वश में मूषिक नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार व्यास जी के वचनों को सुनकर पूर्ववासियों ने राजा से जाकर कहा कि नगर के द्वार पर स्थित सभी लोग इधर उधर भीतर बाहर रहने वाले सभी स्थानों में चोरी की खोज की गई। सूर्योदय होने पर फिर चोरी की खोज शुरू की गई। तब कुछ लोगों ने उसको अंधकूप में पड़ा देकर राजा से कहा। राजा की आज्ञा से उसको कूप से बाहर निकाला गया, उसके प्राण कुछ शेष रह गए थे। उसने सब वस्तु ब्राह्मण व्यास जी को दे दी। इसके पश्चात उसके प्राण निकल गए। उसी समय वह दिव्य देहधारी होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर पूर्ववासियों को प्रणाम करता हुआ बोला कि आपकी कृपा से ही ये सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ है। तब सभी ने विस्मित होकर ज्येष्ठ मास महात्म की प्रशंसा की तथा उन पूर्ववासियों के मुख से ज्येष्ठ मास महात्म सुनकर श्रद्धाहीन होने पर भी वह बैकुंठ को गया। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, ये मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक पुराण कथा अभक्त पातकी का महात्म कहा, परंतु जो भक्ति भाव से ज्येष्ठ मास का महात्म श्रवण करते हैं उनके श्रेष्ठ भाग्य तक का तो कहना ही क्या है। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार व्यास यानी कि कथावाचक का पूजन नहीं करते वे दरिद्र तथा रोग से युक्त होते हैं, इसमें संशय नहीं। जो मनुष्य पुराण का श्रवण नहीं करते तथा त्रिविक्रम भगवान का पूजन नहीं करते या दर्शन नहीं करते गूंगे बहरे तथा पंगु होते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार स्कंद जी के मुख से महात्म सुनकर वह सब ब्राह्मण नंद नवन के पुष्पों की स्कंद जी पर वर्षा करने लगे। कुछ लोग प्रेम से नाचने लगे तथा कुछ लोग उपचारों से पूजा करने लगे। जिस श्रेष्ठ मास का श्रेष्ठ महात्म सुनकर वे सब लोग प्रसन्न हो गए और बारंबार महात्म पूछने लगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।